आप सभी की जोरदार तालियों के बीच हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे मालिनी अवस्थी जी का। देश भर में जिनकी जो आवाज है, ठुमरी हो या कजरी या फिर सोहर, जिन्हें आप लगातार यहां पर सुनते रहें। बहुत बहुत स्वागत है आपका मालिनी जी, और बहुत बेसब्री से सबको इंतज़ार आपका था आपकी उस आवाज़ को सुनने के लिए। कहूँ कि जितना सुने उतना कम लगता है, और आप हमेशा ही रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हर कार्यक्रम में अपनी उस आवाज़ से चार चांद लगाती रहीं। ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर मालिनी जी बातचीत तो नहीं करती, लेकिन आज मैं चाहूँगी उस पर बातचीत की जाए और सवालों के जवाब भी तलाशे जाएँ। मालिनी जी, आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, और मैं ये कहूँ कि लोग संगीत की उस परंपरा को आपने इतना बखूबी आगे बढ़ाया। शायद आप नहीं होती तो वो गीत सिर्फ घरों में रह जाते, चाहे सोहर हो, कजरी हो या फिर मैं कहूँ बधैया हो। आपने वो कहूँ कि हर घर की बधैया को लोगों की ज़ुबान पर आप ले आई, और कैसे हमें बहुत प्राउडली फील करना चाहिए इन गीतों के ज़रिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए, मालिनी जी बताते हैं। लेकिन मालिनी जी, शायद लोगों को बहुत कम पता होगा कि आपके घर में कभी कोई म्यूज़िक का कल्चर नहीं रहा, तो फिर आपने खुद को कैसे आगे बढ़ाया? सबसे पहले तो रिपब्लिक को बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम, हमारे सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, आप सभी को। और मुझे सबसे ज़्यादा सुख इस बात का मिल रहा है कि आज रिपब्लिक भारत के अपने आंगन में, हमारे प्रदेश के अपने आंगन में बैठ कर के मैं रूबरू हूँ अपने दर्शकों से, दुनिया भर के दर्शकों से। इस बात का सबसे बड़ा सुख है। आपने जो भी एक बात कही, दरअसल कल्चर था लेकिन गाता कोई नहीं था, ये दोनों में अंतर है। इनफैक्ट घर में सुनने का बहुत अच्छा सलीका था, जिसे कल्चर आप कह रही हैं, वही नतीजा था कि मैं आज आपके सामने हूँ और गा रही हूँ। और मुझे लगता है अच्छा संगीत सुनने का और बच्चों को भी उस अच्छे संगीत से जोड़ने का ये माता पिता ही उसकी शुरुआत कर सकते, बाद में गुरु तक जाता है। तो पिता और माँ को दोनों को बहुत संगीत का शौक़ था। उस ज़माने में रिकॉर्ड प्लेयर होते थे तो घर में बजता था, और सुबह तो मुझे लगता है आराधना जो भक्ति संगीत के कार्यक्रम से होती थी हर घर की, और वहाँ से शास्त्रीय संगीत के भी जितने कार्यक्रम होते थे वे खुद भी अटेंड करते थे, मुझे लेके जाते थे। तो मुझे तो अब होश भी नहीं है कि कब किस समय मन में ये बात बैठ गई कि मुझे गाना है और कुछ नहीं करना है, बस गाना और सीखना है। दोनों ही चीज़ें, गाना और सीखना, उसकी आज तक जुनून उसका चला आ रहा है। लेकिन कई बार ये होता है कि हम उम्मीद करते हैं जो गाता है उसके माँ, उसके बच्चे ज़रूर गाएं, परिवार। हमारे घर में ऐसा कुछ माहौल सुनने का था लेकिन गाने का नहीं था। और मुझे लगता है माँ हमारी बहुत पहले हमें छोड़ के चली गई, लेकिन आज शायद वो मुझे इस जगह पे देख करके उनको भी बहुत ताज्जुब होता, क्योंकि उन्होंने तरक्की, प्रगति, यश चाहा था, सोचा था, लेकिन शायद इतना नहीं सोचा था। क्योंकि एक ऐसे समय में हम लोग सीख रहे थे और गा रहे थे जब मंच पे स्त्रियों का आना बहुत उसको बढ़ावा देने वाले लोग नहीं थे। और मैंने तो एक अलग मंच रचा, मैं कहूँगी लोक संगीत के अपने अलग श्रोता बनाए, एक अलग दुनिया बनाई। ये भी प्रूव किया कि पारंपरिक लोक संगीत को सुनने दर्शक भर भर के आ सकते हैं और 3-3 घंटे सफल हिट प्रोग्राम हो सकते हैं। सिर्फ फिल्मी गीत या सिर्फ शास्त्रीय संगीत या सिर्फ रॉक और बैंड नहीं, लेकिन हमारी दादी अम्मा के भी जो गाने हैं उनमें इतना दम कम है कि आज भी उसको यदि शुरू कर दें तो जनता बस खींची शुरू कर दें आज उसी गीत के साथ, जो शायद ये कहूँ कि आपने पहली बार गाया और आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि इसके बाद इतनी भीड़ लग जाएगी, इतना नाम होगा। जो पहला गीत गाया था तो वो तो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, लेकिन आपने अभी बधैया बोल दिया। और ये पीछे से हमारे जो कलाकार हैं लगातार शहनाई बजाए चले जा रहे हैं, उन्हें भी नहीं मालूम मैं क्या गाने वाली हूँ। ये देखिए, तो अब इतने समय से हम लोगों का एक कह लीजिए ट्यूनिंग हो जाती है कि हम लोग संकेत समझ जाते हैं। भगवान राम का जो हम सब लोगों को बहुत अपनी स्मृतियों में याद है, चिर प्रतीक्षित रामलला के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, उसको भी 1 वर्ष पूरा होने वाला है। और हमारे नाती भी राम हैं, आपको पता है ना, हमारे नाती का राम भी राम है। तो भगवान राम की एक बधैया सुना रही हूँ और आप सब लोग इसमें इसलिए शामिल हो क्योंकि इसमें कहा ये जय यह मंगल गावही सबद सुनावही हो, सो बैकुंठ जावही परम सुख पावही हो। हाँ
अरे बाजत अवध बधैया हो, दशरथ घर सोहर, दशरथ घर सोहर हो। बाजत अवध बधैया दशरथ घर सोहर, दशरथ घर सोहर हो। बाजत अवध बधैया दशरथ घर सोहर, दशरथ घर सोहर हो। ए हो जन्मे हैं दीन दयाल दोनहु कुल तारन, दोनहु कुल तारन हो। ए रामा जन्मे हैं दीन दयाल दोनहु कुल तारन, दोनहु कुल तारन हो। राम के नैनन का कजरवा बहुत निक लागै, जब छवि लागई हो। राम के नैनन का कजरवा बहुत निक लागई, जब छवि लागई हो। ए हो दिया है भुआ काजरवा तपतरिया अंगुरिया, अंगुरिया नहीं डोलई हो। ए रामा दिया है भुआ काजरवा तपतरी अंगुरिया, अंगुरिया नहीं डोलई हो। कजरवा कितना सुंदर है, राम के माथे की लट कितनी सुंदर, और अंत में आता है जय मंगल गाई, अरे मंगल गाई, अरे शब्द सुनावई हो। जय मंगल गायर, मंगल गायर शब्द सुनावई हो। ए हो वह बैकुंठ ही जाई परम पद पाई, परम सुख पावई हो। ए राम वह बैकुंठ ही जाई परम पद पाई, परम सुख पावई हो। और बधाई के अंत में पूरा गांव, पूरा समाज किस तरह से एकत्रित होकर बधाई देता है, आज उसकी छटा आपको दिखा रही हूं। हरि अवध में बाजे बधैया, कौशल्या के ललना भय, अरे जन्मे हैं चारों भैया दशरथ के ललना भई। अवध में बाजे बधैया कौशल्या के ललना भई, अवध में बाजे बधैया कौशल्या के ललना भई। अरे जन्मे है राम रमैया कौशल्या के ललना भई, अरे जन्मे है चारों भैया कौशल्या के ललना। अरे नेग खत झगरे नगुनिया कौशल्या के, अरे झूमे सरजू मैया कौशल्या के, अरे नाचे देवी देवा कौशल्या के ललना भये, कौशल्या के ललना भये, कौशल्या के
और भगवान श्री राम की वो प्राण प्रतिष्ठा थी प्रतिमा की, तो उसमें भी बधैया गाई। और चूंकि उत्तर प्रदेश से मालिनी जी आती हैं, हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, और बधैया और सोहर का हर घर में एक बहुत जबरदस्त परंपरा है उत्तर प्रदेश में। चूंकि बधैया अपने घर में भी जब बच्चे का जन्म होता है तो राम के ही बधाई और सोहर गाए जाते हैं। उसका कारण है कि हमारे पूर्वजों ने मान लिया था कि संतान हमारी जो भी हो, राम जैसे गुण हो, वैसा दयावान हो, वैसा समाज के लिए सोचने वाला हो, वैसा क्षमाशील हो, वैसा विनीत हो। और राम का सबसे बड़ा गुण क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम है और परिवार को जोड़ के बांध के रखने वाले। तो हर माता पिता ने इसीलिए परंपरा है कि राम की बधाई, राम का सोहर अपने पुत्र के जन्म में गाते हैं। मैं मालिनी जी आपसे सोहर सुनूंगी, लेकिन चूंकि आपने परिवार को बांधने की जिक्र की, मैं जरा जानना चाहती हूँ कि आप नानी भी हैं, दादी भी हैं। आप राम की नानी हैं तो अहिल्या की दादी हैं। ये बड़ी खूबसूरती के साथ आपने उस संस्कृति और परंपरा को घर में संजोया। मुझे लगता है जो आप होते हैं, जो आपका चिंतन है, जो आपकी सोच है, वो आपके व्यवहार में, जीवन में दिखती है, दिखनी भी चाहिए। तो ये मेरा सौभाग्य है, मुझे लगता है कि राम ने नाती बनकर हमारे घर में जन्म लिया और हम लोग तो उनके पाँव छूते हैं, छोटे से पाँव छू के उनका आशीर्वाद लेते हैं। मेरी बेटी ने हमेशा से कहा कि माँ, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि बच्चों के नाम में राम इतना सुंदर नाम है, लोग राम कृपा, रामचंद्र, राम दयाल, राम प्रसाद क्यों करते हैं? अकेले राम से संपूर्ण क्या है? तो राम नाती हो गए। और बेटे की जब बेटियां होने वाली थी तो हमारी बहू ने मुझसे पूछा कि नाम क्या रखना है और क्या पूछा, तो उसने जब मेरे सामने अहिल्या नाम रखा तो मैंने कहा कि अहिल्या मेरे सामने तो सीधे अहिल्या देवी सामने आती हैं, जिन्होंने पूरी सनातन संस्कृति का एक ऐसे समय में जीर्णोद्धार कराया जिस समय हम पराधीन थे। कल्पना कीजिए कहाँ महेश्वर में वे थीं, और वहाँ से आकर के चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, हर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो मैंने कहा इससे सुंदर क्या बात हो सकती है। और ये देखिए कि नाम को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी वो रहती, जब अब जो सुनता है तो सब मुझसे कहते हैं क्या सुंदर नाम रखे, क्या सुंदर नाम रखे। ये सौभाग्य है कि बच्चों के नाम, और मैं तो कहूँगी कि वैसे ही कर्म हो। आखिर बच्चों के नाम वो रखने के पीछे माता पिता की यही सोच होती है कि उन्हीं को पढ़ें, तो हम तो यही मनाएंगे कि उनका आशीर्वाद मिले। चूंकि हमने बधैया तो गा ली, और आपने एक बात और भी कही, चूंकि आपने अहिल्या की बात कही, आपने महिला शक्ति की बात कही। जब महिला शक्ति की बात हम करते हैं, चूंकि आप भी जीता जागता उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का, क्योंकि देखिए आप घर को भी संभालती हैं, नानी भी है, दादी भी है, लोक परंपरा को भी किस तरह से संजो रही हैं। नानी दादी हैं, यही तो लोक परंपरा है। और गा रही हूँ, ये तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सौभाग्य है। जो मैं गा रही थी ना कि परम पद पाई, तो ये परम पद मिल गया कि दादी बन गए, नानी बन गए। और ये देखिए संयोग, हमारे यहाँ दोनों बच्चे एक ही दिन जन्मे हैं। हाँ। उनकी एक ही जन्म तिथि और मेरे ही दिन जन्मे, 11 फरवरी के ही दिन तीनों का जन्मदिन बनता है। ये कमाल संयोग है, एंड नथिंग प्लान्ड। तो वो ये ईश्वर की इसलिए बहुत बड़ी कृपा दिखती है। लेकिन बिल्कुल सशक्त, आपने सही कहा, मैं मानती हूँ। मुझे लगता है कि एक हमारे यहाँ आजकल बहुत सशक्त स्त्री की बात होती है। आप सब, मुझे लगता है यहाँ हमारे सामने खिलाड़ी बैठे हैं, आज तो आप लोगों ने एक से एक सशक्त स्त्रियों का यहाँ पर मंच पर हुआ, और आप स्वयं सशक्त हैं। ये पूरा सभागार मुझे लग सकता है सशक्त स्त्रियों से, और जो उनके बेटर हाफ्स बैठे हैं उनकी सब सशक्त पत्नियाँ हैं। सभी, कौन सी स्त्री जो सशक्त अपने में नहीं है, जो माँ है, जो पत्नी है। लेकिन अपने बारे में मुझे लगता है कि बिल्कुल सही कह रही है। 40 साल पहले जब मैं गाने के लिए जाती थी, समाज की सोच आज जैसी नहीं थी। और एक स्त्री जब गाएगी तो उसके चारों तरफ तो पुरुष ही होंगे, संगतकार पुरुष होंगे, आयोजक पुरुष होगा, सुनने वाले आगे बैठे हुए पुरुष होंगे। आप यात्रा कर रही हैं तो भी वहाँ पे आप एक स्त्री हैं जो कि, तो ये मुझे लगता है भीतर से एक आंतरिक शक्ति होती है जो आपको शक्ति देती है। और अहिल्या बाई का आपने बहुत अच्छा वहाँ से बात निकाली। मैं आपको एक गीत सुनाना चाहती हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रिपब्लिक भारत तो इस ओर लगातार काम कर ही रहा है। एक नरेटिव बिल्डिंग हमेशा हुई, कम से कम हमने जब होश संभाला तो हमको ये बताया गया आचार व्यवहार से कि भारत में स्त्रियां बड़ी शोषित थीं, बड़ी दबाई गई थी, बड़ी पीड़ित थी। पश्चिमी सभ्यता यही कहती थी, सी इंडियन वुमेन आर सो सप्रेस्ड। अब सप्रेस्ड की उनकी परिभाषा क्या की थी कि घूंघट काढ़ा हुआ तो ये सप्रेशन है। मैं तो आप देखती हैं कोई कार्यक्रम नहीं बिना सर ढके करती हूँ,
क्या सप्रेशन है? कौन है जो चर्च में सर ढक करके नहीं जाता? कौन है जब अपनी नमाज पढ़ता है तो सर नहीं ढकता? सर ढकने का मतलब है आदर देना। आप अपने श्रोताओं को आदर दे रहे हैं, इसलिए मंच पे सर ढक करके जा रही हैं। हम मंदिर जाते हैं तो सर ढक करके जाते हैं, लेकिन एक ऐसा नैरेटिव बिल्डिंग हुई। मैं आपके सामने एक रसिया सुना रही हूँ, ब्रिज का रसिया। ये रसिया मथुरा के कारागार में मिला, और ये स्त्रियों ने जो लिखा था, तो आप सोचिए कि उस जमाने ब्रिटिशर्स ने जो गाने, जो बैंड कंटेंट था, मतलब जो कुछ गाने प्रतिबंधित कर दिए थे अंग्रेजों ने, उनमें से ये गाना था। तो ये सोचिए कि इस गाने को जिसको प्रतिबंधित किया गया, और 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ओर से और ये जो अपना हमारा आर्काइव्स का जो पूरा डिपार्टमेंट है, वहाँ से एक कार्यक्रम हुआ जिसमें हम लोगों को ये गीत गाने का अवसर मिला, और किताब में ये गाने पब्लिश हुए। तो 100 साल पुराना गाना, इसको सुनकर आप खुद ही अनुमान लगाएं कि हमारी आपकी दादियाँ कितनी सशक्त थी। प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, कि प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, पकड़ूंगी तलवार, कि प्रीतम पकड़ूंगी तलवार, पकड़ूंगी तलवार, कि प्रीतम पकड़ूंगी तलवार, कि प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, कि प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। ये रसिया गा गा के सुनाओ, ये रसिया गा गा के सुनाओ, गांधी का पैगाम सुनाओ, गांधी का पैगाम सुनाओ। करो नमक तैयार, कि प्रीतम करो नमक तैयार, करो नमक तैयार, कि प्रीतम करो नमक तैयार, कि प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, कि प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। गोली तोप से नहीं डरूंगी, गोली तोप से नहीं डरूंगी, बिना काल के नहीं मरूंगी, बिना काल के नहीं मरूंगी। गोली खाने को तैयार, के बलमू गोली खाने को तैयार, गोली खाने को तैयार, के प्रीतम गोली खाने को तैयार, के प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, के प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। चलूं तुम्हारे संग, के प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, चलूं तुम्हारे संग, के प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, के प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, के प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, जंग में पकड़ूंगी तलवार, जंग में पकड़ूंगी तलवार। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। मालिनी जी, प्रीतम की बात आपने की, मैं ये जानना चाहती हूँ आपके प्रीतम सर के लिए कि वो भी गुनगुनाते हैं आपके साथ? नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल नहीं गुनगुनाते हैं, वो सुनते हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं। और मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी बात है कि एक गाए और एक सुने, क्योंकि सुनने वाला भी कोई होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि म्यूज़िक का मैं जो एक बेसिक सेंस संगीत का होता है वो इनमें नहीं है, लेकिन एक लेमैन का जो सेंस है, एक आम दर्शक श्रोता जिसे संगीत की कोई समझ नहीं है, वो अपने कलाकार से क्या अपेक्षा करता है, वो इनको बहुत कमाल की। और मैं ये बताना चाहूँगी कि आज मैं जहाँ पहुँची हूँ उसमें अवनीश के उस लेमैन समझ का मुझे बहुत 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 फ़ायदा हुआ है। क्योंकि मैं जब जाती थी
मैंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। मैं घर गई, रास्ते से बात हो रही है, इन्होंने फ़ोन किया, कैसा रहा प्रोग्राम? मैंने कहा बहुत अच्छा ना, आई एम गोइंग ऑन एंड ऑन, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ। स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जनता बड़ी खुश है। तो मैं बता रही हूँ कि पता है जिसकी फरमाइश हुई है, इनका जवाब आएगा उधर से, लोगों को नचाया कि नहीं, लोगों को झुमाया कि नहीं, उसके बाद दूसरी भीड़ कितनी थी। तो ये एक मुझे लगता है कि वो एक अलग जो पर्सपेक्टिव होता है ऑडियंस का, उससे भी मुझे लगता है मुझे बहुत मालिनी मदद जी, आप मिली। आज वो पूछेंगे जब कि झुमाया कि नहीं, हाँ तो बाबा आज देखिए ना, आपने खड़ा कर दिया ना, तो आज झुमाऊंगी, झुमा के नचा के ही जाऊंगी। होली आने में समय है, मसाने वाला हो जाए, क्योंकि आपका वो गाना ना सुने ऐसा हो नहीं सकता। पक्का बिल्कुल। आप भी सुनेंगे मसाने वाली होली? अब देख लीजिए अब आप मतलब इस मौसम में होली, अभी 3 महीना बाकी है, लेकिन आइए। बाबा है और बाबा की होली कैसी होती है आप समझ सकते हैं। बाबा की होली, बाकी सब रंग से खेलते हैं, गुलाल से खेलते हैं, लेकिन बाबा की होली शमशान की राख से होती है। नृत्य विध्वंस है, नित्य मृत्यु है, और काशी में इसीलिए मृत्यु उत्सव है। तो आपके सामने सुना रही हूं वो होली जो आज भी मुझे बहुत इस बात का संतोष और सुख मिलता है कि जब होली आती है तो होली भी आज भी मैक्सिमम रील्स इसी गाने पे बनती हैं, और ख़ास तौर पे बनारस की जो शमशान की होली है, जो पहले कभी भी विजुअली लोगों ने देखी नहीं, उसके सबसे ज़्यादा इसी पे व्यूज़ आते हैं। सुना रही हूँ मैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय। तव तत्त्वं न जानामि, कीदृशो असि महेश्वरः, यादृशो असि महादेवः, तादृशाय नमो नमः। नमः शिवाय, नमः शिवाय। होरी खेल मसाने में, होरी खेल मसाने में, होरी खेल मसाने में, होरी खेल मसाने में। काशी में खेल घाट में खेले, काशी में खेल घाट में खेले, खेले औगण मसाने में, होरी खेल मसाने में, होरी खेल मसाने में, होरी खेल मसाने में, होरी खेल मसाने में। तन में भस्म लगाए शंकर, वेश बड़ा अड़भंगा रे। तन में भस्म लगाए शंकर, वेश बड़ा अड़भंगा रे। माथे पर चंद्रमा विराजे, जटा में सोहे गंगा रे, जटा में सोहे गंगा रे। खोल दिया है नयन तीसरा, खोल दिया है नयन तीसरा, कामदेव संघारे रे। कब
होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में। तन से खेले, मन से खेले, तन से खेले, मन से खेले, रंग से खेले, भंग से खेले, अरे राग से खेले, आँख से खेले, रेत से खेले, प्रेत से खेले, तन से खेले, मन से खेले, रंग से खेले, भंग से खेले, रेत से खेले, प्रेत से खेले, अंग से भंग से, रंग से भंग से, भोले जय भोले जय भोले। होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में। भांगिया पीवे भोला शंकर, धतूरा तोरी खाए रे। भांगिया पीवे भोला शंकर, धतूरा तोरी खाए रे। 64 योगिनी नाचत गावत, डम डम डमरू बजावत रे, डम डम डमरू बजावत रे। मसाने की राख से खेले होरी, होरी खेले बाबा। मसाने की राख से खेले होरी, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में। काशी में खेले, घाट में खेले, काशी में खेले, घाट में खेले, खेले ओगण मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में। होरी खेले मसाने, होरी खेलेंगे मसाने में। बाबा होरी खेले मसाने में, होरी खेले मसाने में। तव तत्त्वं न जानामि, कीदृशो असि महेश्वर, यादृशो असि महादेवः, तादृशाय नमो नमः। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मसाने में हो। बहुत खूब मालिनी जी, और मैं कहूंगी तालियों के साथ मालिनी जी का खूबसूरत गीत को गाने के लिए कम से Thank कम you. आभार और धन्यवाद व्यक्त करें। मालिनी जी बहुत खूबसूरत, और ये कहूँ कि सीधे आपने वाराणसी पहुंचा दिया। मसाने में शिव जी कैसे होली खेला करते थे, ऐसा लग रहा था जैसे हम सामने देख रहे हो। समय की पाबंदी है मालिनी जी, और यूँ कहूँ आपको सुनने का और सुनते जाने का ही दिल करता है। बहुत बहुत आभार। और देखिए, हम कलाकार हैं लेकिन हम भी श्रोता हैं, और यहाँ पे एक ऐसे हम सब के व्यक्तित्व बीच में बैठे हुए हैं जिन्हें सुनने का हम सब भी बहुत बहुत चाव रखते हैं। तो मैं बिल्कुल आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, रिपब्लिक भारत का, और बहुत बधाई देना चाहती हूँ इस नए स्टूडियो पे, इस पूरे नए तेवर पे, इस पूरे नए कलेवर पे।
बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे साहित्य बुलाया। संगम के इस पहले कार्यक्रम को लेकर भी अगर बिल्कुल, मुझे तो लगता है इस साहित्य संगीत को जोड़ करके जो आपने ये पूरी पहली बार ये रचना करी है, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। पूरे रिपब्लिक टेलीविजन नेटवर्क के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मालिनी जी आपके लिए भी जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद मालिनी जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई बहुत और बहुत हर बार धन्यवाद। खूबसूरती के साथ कार्यक्रम में कहें कि चार चांद बढ़ाती रही हैं मालिनी जी अपनी मौजूदगी से। बहुत एक बार बहुत फिर से आभार। शामिल होने के लिए बहुत 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 आभार, थैंक यू, धन्यवाद।